हम फिर से एक बार इस दोपहर के समय प्रभु यीशु मसीह को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, प्रत्येक के ऊपर वो दया करता है। क्योंकि हम जब आगे वचन में देखते हैं तो परमेश्वर न्यायी भी है, परंतु दया और न्याय कैसे करता है उसको जब हम देखते हैं तब हमें समझ आता है कि वाकई में परमेश्वर महान परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब सदूकी और फरीसी लोग मसीह यीशु के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आते हैं, तब 8वें अध्याय में हम एक बात को देखते हैं, उसका 4 में, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरावा करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? क्योंकि पुराना नियम इस बात का प्रूफ है कि ऐसे लोगों को पत्थर से मार दिया जाए। ऐसा करके व्यवस्था के पुस्तक में मूसा के थ्रू इस बात को लिखित रूप में वहाँ प्रमाणित है। और ये जो शास्त्री और जो फरीसी हैं, इन्होंने एक ऐसी स्त्री को यीशु के पास पकड़ कर लाए और उससे यीशु से कहते हैं कि प्रभु, व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है, अब हमने इसको आपके पास लेकर आए हैं, अब आप इसका स्वयं न्याय करिए। तब मसीह यीशु इस बात के सोच में नहीं थे कि मैं इनके लिए क्या करूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर हैं और वो एक अंतर्यामी परमेश्वर हैं। वो हर एक बात को जानते हैं। वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, ये सब को जानने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर ये साबित नहीं कर सकता कि ये पापन स्त्री है। वो प्रभु का मैटर है कि प्रभु उसके लिए क्या करेगा, वो प्रभु जानता है। तब ऐसे स्थिति में जब उस भीड़ ने और भी दबाव जब प्रभु यीशु को जब प्रेशर देने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात कहते हैं 7वें पद में। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। अब यहाँ पर इस लाइन से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक ऐसे समस्या में डाल दिया जहाँ से वो निकल नहीं सकते। क्योंकि यीशु ने एक बात कहा और वो ये था कि जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया, वही इसको पत्थर मारे। और यदि तुमने कभी अगर पाप किया है तो तुम्हें अधिकार नहीं है इस स्त्री को पत्थर मारने का। क्योंकि एक पापी दूसरे पापी का न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, नहीं तो दोनों के दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे। तब उन्होंने सोचा अब हम कैसे करें, क्योंकि उन्होंने भी आज नहीं तो कल या परसों कभी न कभी वो भी ऐसे ही पाप किए थे। इसलिए जब उन्होंने अपने आप को चेक करा, तब उनको समझ आया कि हम भी तो ऐसे ही पाप करते थे। तब उनने सोचे कि यदि अब हम प्रभु यीशु को और भी अगर प्रेशर डालते हैं कि प्रभु इसको पत्थर मारो, तो उस पत्थर के हकदार हम भी ठहरेंगे या हमको भी ऐसा ही पत्थर मारा जाएगा। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ से चुपचाप निकल कर जाना ही अच्छा है। और प्रभु यीशु मसीह नीचे झुक गए और भूमि में कुछ लिखना शुरू कर दिए। जब कुछ देर के बाद जब प्रभु यीशु मसीह जब देखते हैं कि इस स्त्री के साथ क्या हुआ, तब पता चला वहाँ कोई भी पुरुष खड़ा नहीं था। छोटे से लेके बड़े तक सभी के सभी वहाँ से भाग गए थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? तब उस स्त्री ने बड़े डरते और बड़े भय के साथ प्रभु यीशु से कहती है, प्रभु, मुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा। तब आगे इसी के 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा,
मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। तब शायद हो सकता है कि वो खुशी से झूमी हो या उछली हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर किसी भी प्रकार से दंड की आज्ञा नहीं देता। अर्थात मसीह यीशु उससे कहते हैं, मैंने तुझे क्षमा किया है, मैंने तुझे माफ किया है और मैंने तुझ पर दया किया है। परंतु एक बात याद ये रख कि जब तू यहाँ से जाएगी तो याद ये रखना कि अब आज के बाद अब तुझे पाप नहीं करना है, क्योंकि यीशु ने उनसे यही बात कहा था कि अब पाप मत करना। अगर इसके बाद यदि तू पाप करती है तो फिर तुझे मैं बचा नहीं सकता। उसका एक कारण था, क्योंकि जब तक इस स्त्री को यीशु के पास नहीं लाए थे तब तक ये यीशु को नहीं जान रही थी। और यदि यीशु के बारे में अगर इसने कभी सुना भी होगा, पर यीशु के बारे में उतना उसको मालूम नहीं था। परंतु जब उसको यीशु के पास लाया गया तब उसने आमने सामने अपने आंखों से यीशु को देखा। और जब उसने आमने सामने यीशु को देखा तब यीशु यहाँ इस वचन से ये समझाना चाहते हैं कि अब तू मुझे जानती है, अब तू मुझे पहचानती है। इसलिए जब तक तू मुझे नहीं जानती या पहचानती थी तब तक तूने जो भी किया उसको तो मैंने माफ कर दिया, परंतु अब मुझे जानने के बाद यदि तू पाप करेगी तो फिर तुझे क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए इब्रानी 10 के 26 में भी वचन ऐसा कहता है कि सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद यदि अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से उस स्त्री को एक सलाह दिया कि मैंने तुझे माफ तो करा, परंतु सलाह ये है कि अब आज के बाद अब तू पाप मत करना। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस वीडियो को जहाँ तक जाता है जितने भी लोग सुनते प्रभु, इस वीडियो को सुनते सुनते पिता परमेश्वर वो इस मोमेंट में आकर खड़ा हो जाएं कि वो खुद रेपेंट्स करें, पश्चाताप करें और वो भी प्रभु इस स्त्री के समान पाप को अलविदा कहें। और प्रभु वो भी उस स्त्री के समान प्रभु यीशु के साथ सहभागिता हो जाएं और प्रभु यीशु के साथ चलने वाले हो जाएं। ऐसे यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।